स्वागत करते हैं आपको अपने इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, स्पेशल बिहार दरोगा और 66वीं बीपीएससी प्री के लिए जो प्रैक्टिस सेट का सीरीज चलाया जा रहा है, उसी का यह अगला भाग यानी प्रैक्टिस सेट नंबर यह 15 है। और यह प्रैक्टिस सेट रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए भी उपयोगी होगा, क्योंकि जीके का जो सेक्शन होता है वो कमोबेश सभी एग्जाम में समान ही होता है। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना है, यदि आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट और स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको बिहार दरोगा और 66वीं बीपीएससी की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। और इसके लिए मात्र आपको महीने के 30 रुपए ही पे करने होंगे। तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हैं और सीधे आज के पहले प्रश्न पर आते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, कृष्णा नदी जल विवाद किन किन राज्यों से संबंधित है? तो आंसर बी, यानी यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। वहीं कावेरी नदी जल विवाद की बात की जाए तो यह तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्य से संबंधित है, जो विकल्प ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, तट मंदिर भारत के किस राज्य में अवस्थित है? यहाँ ध्यान देंगे, तट मंदिर को शोर टेम्पल एवं सप्त पैगोडा भी कहा जाता है, जिसका निर्माण पल्लव शासकों ने करवाया था। तो यह स्थित है आंसर सी, यानी तमिलनाडु में। और एग्जैक्ट लोकेशन की बात की जाए तो यह तमिलनाडु के महाबलीपुरम में अवस्थित है। और इसका निर्माण जो है पल्लव वंश के शासकों ने करवाया है। और जो पल्लव वंश के संस्थापक है वह सिंह विष्णु है, सिंह विष्णु। और पल्लव वंश की राजधानी की बात की जाए तो कांचीपुरम। पल्लव वंश की राजधानी क्या है? तो कांचीपुरम। नेक्स्ट प्रश्न, प्लासी पश्चिम बंगाल के किस जिले में स्थित है? यहाँ ध्यान देंगे, प्रसिद्ध प्लासी का युद्ध जो हुआ था वह 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। और सिराजुद्दौला मीर जाफर के गद्दारी के कारण रॉबर्ट क्लाइव के हाथों हार मिली थी। तो यह जो स्थित है यानी पश्चिम बंगाल में नदिया जिले में स्थित है, पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में। प्लासी का मैदान जो है वह पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित है। और यह भागीरथी नदी के तट पर स्थित है, इस बात को नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अब्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? यानी अब्रक के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? कहने का मतलब ये है। तो आंसर ए, यानी आंध्र प्रदेश। वही राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान अब्रक उत्पादन में दूसरा स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाने से निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित नहीं होगी? यहाँ नहीं है, इसीलिए इसको नोट डाउन करेंगे। तो वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो ध्रुवों पर बर्फ पिघलने लगता है, वायुदाब भी बढ़ जाती है और पृथ्वी गर्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ ध्यान देंगे कि जब ध्रुवों पर बर्फ पिघलेगा तो समुद्र तल घटेगा नहीं, बढ़ेगा, यानी विकल्प डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया? आंसर ए, यानी मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। और यहाँ ध्यान देंगे कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने 1191 ईस्वी में हराया था, जबकि 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, जो विकल्प सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसे रॉबर्ट क्लाइव का लोमड़ी कहा जाता है? आंसर बी, यानी मीर जाफर को। और मीर जाफर के गद्दारी के कारण ही प्लासी के युद्ध में जो 23 जून 1757 को हुआ था, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, देव समाज के संस्थापक कौन थे? यहाँ ध्यान देंगे कि देव समाज की स्थापना 1886-87 ईस्वी में हुआ था। और इसके जो संस्थापक थे आंसर सी, यानी शिव नारायण अग्निहोत्री थे। वही आत्माराम पांडुरंग की बात की जाए तो यह जो है प्रार्थना समाज के संस्थापक है, प्रार्थना। वही दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज के संस्थापक है, जबकि राजा राम मोहन राय, जो विकल्प ए में दिया गया है,
वह ब्रह्म समाज के संस्थापक है। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी इरविन समझौते में गांधी जी ने निम्न में से कौन सी शर्तें स्वीकार नहीं की थी? आंसर सी, यानी कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगा, यानी गांधी इरविन समझौते में ये बात स्वीकार गांधी जी ने नहीं की थी। बाकी के सारे बातें गांधी जी ने स्वीकार की थी, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा, कांग्रेस भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं करेगी, कांग्रेस गोलमेज कॉन्फ्रेंस के द्वितीय सम्मेलन में भाग लेगी। ये सारे बातें गांधी इरविन समझौते में गांधी जी द्वारा स्वीकार की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिक भारत में स्थानीय सरकार का पथ प्रदर्शक सामान्यतः किसे माना जाता है? यानी कहने का मतलब है कि स्थानीय स्वशासन के जो जनक है वो कौन है? आंसर बी, यानी लॉर्ड रिपन। रिपन होगा यहाँ पे, लॉर्ड रिपन। और यह जो स्थानीय स्वशासन की नीति थी वो 1881 में लागू हुई थी, और जो लॉर्ड रिपन का शासनकाल है वह 1880 से 84 ईस्वी के बीच था। नेक्स्ट प्रश्न, बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? यहाँ ध्यान देंगे कि बाइफोकल लेंस में उत्तल और अवतल लेंस दोनों का उपयोग किया जाता है, तो इसके आविष्कारक जो है आंसर ए, यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन। यहाँ ध्यान देंगे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे वह तड़ित चालक के भी आविष्कारक थे। तड़ित चालक जो सामान्यतः तांबा का बनाया जाता है, यानी तड़ित चालक जो है यह तांबा का बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वंश के राजा अपने मातृत्व नामों से जाने जाते थे? आंसर सी, यानी सिमुक। सॉरी दोस्तों, सातवाहन वंश। और सातवाहन वंश के जो संस्थापक है वो सिमुक है, यानी सातवाहन वंश के जो शासक थे वो अपने माता के नाम से जाने जाते हैं, जबकि आमतौर पर सभी वंश के शासक अपने पिता के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है? आंसर नियोपाइलाइना, यानी ऑप्शन ए नियोपाइलाइना। वहीं लाइकेन की बात की जाए तो यह शैवाल प्लस कवक के बीच की योजक कड़ी है, और जबकि आर्कियोपेट्रिक्स की बात की जाए जो विकल्प सी में दिया गया है तो यह पक्षी और सरीसृप के बीच की योजक कड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन है? आंसर सी, यानी अरुणाचल प्रदेश। वही सबसे पश्चिमी राज्य की बात की जाए तो यह गुजरात है, जबकि सबसे उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर, जो विकल्प डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक कौन है? आंसर बी, यानी नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन में जो यूरिया का प्रतिशत होता है वह 46.6% होता है, और यूरिया का सूत्र जो होता है CONH2 यानी NH2CONH2 होता है। इसको नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, 2 विलयनों को सामान्यतः तब आइसोटोनिक कहा जाएगा जब आंसर डी, यानी उसका परासरण दाब समान होगा। यानी कहने का मतलब है कि जब 2 विलयनों का परासरण दाब समान होगा तो उसे आइसोटोनिक विलयन कहा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मानव के दुर्व्यवहार और बलात्सर्म का प्रतिषेध का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? आंसर सी, यानी अनुच्छेद 23 में। यहां ध्यान देंगे कि जो बाल श्रम का निषेध किया गया है, यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कोई भी कारखाने में कार्य नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 24 में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, किस अनुच्छेद के अंतर्गत
लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है? आंसर बी यानी अनुच्छेद 315 के तहत। वही सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना अनुच्छेद 124, जबकि हाई कोर्ट की स्थापना अनुच्छेद 214 के तहत किया जाता है, जो विकल्प डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया है? तो आंसर जो होगा वह रूस के सहयोग और आर्मेनिया के सहयोग, दोनों के सहयोग से बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाने की स्थापना हुई थी, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। और इसकी जो स्थापना हुई वह सन 1964 में हुई थी। दोस्तों, यदि आप लोग चाहते हैं कि हम इसी प्रकार के डेली सेट आप लोगों को लिए प्रोवाइड करा सके, तो प्लीज हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमको मोटिवेट मिलेगी, जिससे हम आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा सकेंगे। तो आज का नेक्स्ट प्रश्न है, आर्मेनिया की राजधानी कहाँ है? दोस्तों, आप लोगों को अभी मालूम होगा कि अभी हाल ही में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध छिड़ गई है, इसीलिए इनके बारे में जानना जरूरी हो जाता है और परीक्षा में इस प्रश्न की आने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी आर्मेनिया की राजधानी है, आंसर डी यानी येरेवान है। वहीं अजरबैजान की बात की जाए, अजरबैजान की बात की जाए तो अजरबैजान की जो राजधानी है वह आंसर ए यानी बाकू है, जबकि तंजानिया की राजधानी डोडोमा एवं युगांडा की राजधानी कंपाला है, जो विकल्प सी में दिया गया है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना है, प्लीज इस सूचना को ध्यान से पढ़िएगा। यानी काफी कम समय यानी 1 महीने से भी कम में अगर जीके जीएस की आप संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए प्रवीण सर द्वारा एडुटेरिया यूट्यूब चैनल पर पढ़ाए गए सभी विषयों का हैंड राइटिंग नोट्स उपलब्ध है। क्योंकि अगर 30 मिनट का अगर वीडियो होगा तो इसको आप नोट्स बनाएंगे तो आपका 1.5 से 2 घंटे का वक्त निकल जाएगा। 1.5 से 2 घंटे का वक्त निकल जाएगा दोस्तों। तो यही वक्त आपका जाया न जाए, इसीलिए परीक्षार्थियों को विशेष ध्यान पर यानी विशेष डिमांड पर एडुटेरिया नोट्स को पूरी टीम के द्वारा दिन रात मेहनत करके तैयार किया गया है दोस्तों। तो इस नोट्स को प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और वहां जाकर आप नोट्स को बाय कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।